अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास नाइन्थ मैथ वाले आज हम इसी की एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे। तो अगर आप 8.3 को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज 8.1 आनी चाहिए। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। और बेटा ये चैप्टर नंबर जो 8 है, कम अज़ कम इससे आपका 20 या 24 नंबर्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है, एक्सरसाइज 8.1, 2 एंड 3 में से। तो इस एक्सरसाइज को, इस पूरे चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 और इसका यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको। देखिए, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। यानी आपके पास दो लाइन है, उन दो लाइंस के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक लाइन हो इस तरह, ये वाली, और दूसरी लाइन हो आपके पास ये। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको अगर मैं कहता हूँ लाइन L1 है, और ये जो सेकंड लाइन है ये लाइन है L2। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान में यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होता है वो हमने फाइंड करना है, ये वाला या ये वाला, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो दो लाइंस के दरमियान जब हम एंगल फाइंड करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन होती है इस लाइन का आपको स्लोप पता होना चाहिए। जब भी आप दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो आपको कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अब स्लोप का फार्मूला ऑलरेडी हम जो है वो एक्सरसाइज जो है 8.1 के अंदर जो है वो हम पढ़ चुके, जो क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो उन दोनों लाइंस का हमें स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों लाइंस का स्लोप पता होगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का। तो अब हम क्या करेंगे, उस फार्मूले को अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जो आपके पास होता है टेन थीटा, जो इक्वल होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस आ जाएगा M2 और मल्टीप्लाई M1, यानी साथ ही आप इस तरह लिख लें। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू इसकी, देखें, M1 स्लोप होगा लाइन 2 का, M1 स्लोप होगा लाइन 1 का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ L1, तो ये जो L1 का स्लोप होगा इसको हम रखेंगे M1, इसको रखेंगे M1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी है स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको हम रखा करेंगे M2। तो M2 इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे पुट करेंगे। देखें, M2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस M1 की जगह आ जाएगा आपका 0 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 1 प्लस आ गया, और M2 की वैल्यू बेशक आप इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लें, इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। M1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब देखें 1 माइनस 0 जब करेंगे तो ये तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, और डिवाइड आपके पास 1 और ये प्लस ऐसे ही आ गया। 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 करेंगे, इसको इधर ही मैं आगे इक्वल करके लिखता हूँ। देखें 1 ऊपर आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1, तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे बैक साइड पे देखें क्या आ रहा था, बैक साइड पे आपके पास आ रहा था टेन थीटा, ठीक है। तो वो हम टेन थीटा ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे नेक्स्ट किया करेंगे थीटा। जब टेन को हम दूसरी साइड पे लेके जाया करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स और 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अब हम टेन इनवर्स 1 कैसे लेंगे, आपने कैलकुलेटर पे जाना है और यहाँ पे अब आपने सबसे पहले अपना कैलकुलेटर डिग्री में रखना है। ये देखिए ऊपर छोटा सा डी लिखा हुआ है, डिग्री में रखेंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर हम टेन प्रेस करेंगे, क्योंकि टेन प्रेस करेंगे नीचे टेन इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। टेन इनवर्स 1, अब चाहे ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट 1, ब्रैकेट को क्लोज करें और इक्वल प्रेस करें, ये देखें कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास टेन इनवर्स 1, इसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिर्फ जस्ट 45 लिखेंगे हम, ठीक है, 45। और ये हमारा
किस में था, डिग्री में था, डिग्री में आ जाएगा तो 45। इसका मतलब दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको चेक करते हैं और देखते हैं हमने कैसे फाइंड करना है। ये बेटा मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेम एज इट इज आपने जैसे हमने वो किया है इसी तरह हम इसको भी जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखें, स्लोप ऑफ लाइन L1, L1 का स्लोप है -0.5, इसको आप क्या रखेंगे, M1 कंसीडर करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको आप रखेंगे M2। ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब जस्ट यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू लगाऊंगा M2। M2 कौन सा है, ये M2 है आपके पास 4.5 है, माइनस और M1 की वैल्यू है आपके पास माइनस जो है 0.5 जो है वो आ गई, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय किया, नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 1 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया M2 की वैल्यू है आपके पास 4.5 आ गई। और उसके बाद M1, तो M1 की वैल्यू कितनी है, -0.5 आ गई। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई मतलब इसको हल करना है आपने। ये देखें 4.5 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.5, यानी 4.5 में आप क्या करेंगे, 4.5 है इसमें आप प्लस कर लेंगे 0.5, तो आपके पास ऊपर वाले का आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 यहाँ पे। ठीक है, अब आप नीचे वाले देखें, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा 1 जो है ऐसे ही आ गया और प्लस माइनस माइनस हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप 4.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। इक्वल डाल के इसको मैं इधर ही हल कर लेता हूँ। अब ये मेरा ऊपर वाला मेरा जो 5 है वो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो मेरे पास लिखा हुआ है 1.1 माइनस 2.5, यानी आप 1 में से माइनस कर देंगे 2.25, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस में इसका आंसर आएगा -1.25 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, इसको इस पर डिवाइड करना है। तो बैक साइड पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, बैक साइड पे आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल, 5 को हम डिवाइड कर लेंगे, 5 को डिवाइड कर लेंगे 1.25 के ऊपर, तो हमारा आंसर जो आएगा इसका वो आ जाएगा -4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 और इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। अब थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब जब भी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, उस नेगेटिव को वैल्यू को कैलकुलेटर पे नहीं लिखना आपने। जैसे देखें ये मेरे पास है, तो अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा, मैं 10 प्रेस करूंगा, और ये -4 है, आपने माइनस नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे 4 लगाना है। ठीक है, ये 4 लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल, आपका आंसर आया 75.96। इस बात को गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें 9 है, तो पॉइंट के बाद अगर ये 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो आप 75 की बजाय 76 कर लिया करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 9 है, 9 जो है वो आपका 5 से जो है बड़ा है, तो लिहाजा 75 की जगह 76 कर लेंगे। अगर यहाँ पे 75.46 होता तो हम इसको 75 ही लिखते, क्योंकि 9 के साथ 4 होता। इसका मतलब ये लास्ट नंबर, इसका पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है 9 है, 9 जो है 5 से बड़ा है, तो इसको बढ़ा लेंगे 76। तो हमारे पास यहाँ पे आपने साइड पे याद रखना है, लिख लेना है 76 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये जो होगा ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है, वो जो आपने ये लिख ली वैल्यू, ये उसी तरह रखनी है। अब आपने 180 में से माइनस कर देना है, कौन सा, वही वाला 76 जो है वो, तो इक्वल प्रेस करेंगे, बाकी 104 रिमेनिंग जो रह जाएगा आपका 104 डिग्री, वो आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा हमने इसको क्या करना होता है,
पॉजिटिव करना होता है। तो जैसे ही आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी तो फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बात समझाई है उस तरह आपने इसकी वैल्यू को लेना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन मजीद इस तरह के हमारे आएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे आपकी कंफ्यूजन जो होगी वो दूर हो जाएगी। अब देखें अगेन, स्लोप ऑफ लाइन L1 45, स्लोप ऑफ L2 135। तो जो L1 की स्लोप है उसको M1 रखते हैं, इसको M2 रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें वैल्यू लगाते हैं हम सारी इसकी। तो M2 क्या आएगा 135, तो ये आ गया आपका 135 आ गया, माइनस M1 क्या है आपका 45 आ गया, 45 लिख दिया, डिवाइड आपके पास 1 प्लस 1 आ गया, फिर आ गया प्लस, तो M2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह 135 आ गया। उसके बाद आपके पास है M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, ये 45 लिख लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो माइनस हो रही हैं, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 135 में से आप जो है 135 में से आप माइनस कर लेंगे 45, तो आपका बाकी आंसर आ जाएगा ऊपर 90 आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये लाइन ऐसे लगा दी, ये 1 ऐसे आ गया, प्लस भी ऐसे आ गया 135, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 135 मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ। तो जब आप 135 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6075 हमारा आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 90 ऐसे ही आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 607 और 6। अब आप इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम 90 को जो है 90 को हम डिवाइड कर लेंगे किसके ऊपर, 607 6 के साथ इक्वल। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0.01 और 4 और 8 आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे आ गया आपका tan इनवर्स आ गया 0.014 एंड 8 आ गया। अब हम यहाँ से थीटा इज इक्वल टू इसका इनवर्स ले लेंगे। तो अगेन हम आपको इनवर्स लेना मैंने सिखा दिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप tan को प्रेस करेंगे, पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, tan प्रेस करेंगे, अब ये वैल्यू लिख लेंगे, तो 0.0148, ठीक है। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे, इक्वल। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह इसका जो आंसर है वो 0.00, यानी आपने जस्ट यहाँ पे tan लेना होता है। जब आप tan की वैल्यू ले लेते हैं तो फिर आपका वही जो होता है इसका आंसर आ जाता है। तो ये बेटा इसी तरह एंगल फाइंड करना इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी के साथ इसके जो एंगल हैं वो आप यहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट देखते हैं हमने उनको किस तरह सॉल्व करना है और कैसे हमारा आंसर जो है वो आएंगे। जस्ट मेन जो चीज़ है, कंसेप्ट जो है उसको आपने याद रखना होता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर। ये देखें यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका मैंने फर्स्ट जो पार्ट है वो लिख दिया है। वो क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ L1 लाइन। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी एंगल फाइंड करना है तो आपको स्लोप चाहिए होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने बस। तो स्लोप आपको पता होगा, उसके बाद ही आप उसका एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखें क्योंकि एंगल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यही होता है ना, यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई M1 होगा, ठीक है। ना भी मल्टीप्लाई लगे फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको एग्जैक्टली फार्मूला जो है वो आना चाहिए। अब आपको देखें स्लोप चाहिए, तो उसने क्या किया हुआ है, एक लाइन दी हुई है L1, लेकिन उस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये हुआ
हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर हमें सेकंड लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने स्लोप दिया हुआ था, यहाँ पे हमें पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1। तो स्लोप का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट में हमने, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 y2 माइनस y1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, y2 है। या दूसरे आप जस्ट जस्ट ये याद रखें कि y को y में से माइनस करते हैं। ये देखें y वाला 0 है, इधर y वाला 0 है, तो 0 माइनस 0, तो आपके पास आ गया 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपके पास x2 माइनस x1, 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2। अब आप ऊपर देखें 0 है, तो ऊपर 0 नीचे जो भी लिखा वो तो आंसर 0 ही होता है। तो जब आपके पास ऊपर 0 है तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका, फर्स्ट है, इसको m1 रख लें। m1 का स्लोप कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब आप क्या करें, स्लोप ऑफ लाइन L2 का फाइंड करें। ये आपके पास दूसरी लाइन है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप, ठीक है, ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L2, L2 का स्लोप फाइंड करेंगे। अगेन वही लिखेंगे स्लोप का फार्मूला y2 y1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। आसान तरीका बताया है कि y को y में से माइनस करेंगे, तो हम y को y में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 0 आ जाएगा, डिवाइड x को x में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2। तो इसको हम हल करते हैं, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे M2। ये हमारा सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो भी आ गया। अब हम इन दोनों स्लोप्स को, ये जो फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पुट कैसे करेंगे, ये देखें, सेम अगेन ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए m2, तो m2 की वैल्यू, ये m2 है, m2 की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3 आ गई, माइनस m1, m1 की वैल्यू है आपके पास 0। अच्छा, नीचे लाइन लगा दी, तो 1 प्लस, अब 1 हमने ऐसे लिख दिया, प्लस हमने इसी तरह लिख दिया, और उसके बाद बाकी क्या आ गया, m2 और m1। m2 क्या आपका, m2 है आपके पास 5/3, और m1 क्या है, ये देखें, m2 की वैल्यू 5/3 और m1 की वैल्यू आगे 0। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ऊपर देखें कितना आंसर आ गया, 5/3 आंसर आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया आपके पास, नीचे ये 1 तो ऐसे ही आ गया, प्लस 5/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब कितना बचा, 5/3 बच गया, नीचे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब आप अगर आप यहाँ पे देखें तो हम कहाँ तक पहुँचाए, हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ गया। अब हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 5 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 के ऊपर। तो जब हम 5 डिवाइड जो है वो 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ रहा है 1.667 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आप ये डिवाइड क्योंकि आपने कैलकुलेटर से करना है, तो मैं तो यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो बाकी आप उधर खुद भी इसको डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 10 को उधर लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 इनवर्स और 1.667 आ गया। अब हम कैलकुलेटर से इसका जो है वो क्या कर लेंगे, हम इसका ले लेंगे सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया, शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करके और 1 पॉइंट आपने 667 इसकी वैल्यू आपने ले लेनी है,
और वो आपने वो जो होगा वो आपका इसका जो है जब आप सॉल्व करेंगे उसका आंसर आएगा। तो ये आप जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 59 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा क्लियर होगी बात। ये हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है आपने सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता आपकी बुक से ही आएगा, आपने कंसेप्ट सीखना होता है, उस कंसेप्ट को सीख के फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पे मैंने ये देखें, ये इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, जॉइनिंग, ये आपके पास 2 पॉइंट है, आप ये पहली लाइन है, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे हम स्लोप ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन हमारी जो आएगी L1, L1 जो लाइन है उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, y2 और माइनस आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 लिखते हैं। अब देखें हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो y2 आपका क्या है, ये देखें 4 को माइनस करेंगे 1 में से, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसी तरह दूसरे को माइनस करें तो ये 4 माइनस 1 हो गया। इसी तरह 3 माइनस, तो 3 माइनस, अब 3 माइनस है तो इसके साथ तो पहले भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 3 आपका, यानी 4 में से 1 3, 3/5 हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारा यहाँ पे आ गया स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इसको हम लिखेंगे m1। ये देखें पहली लाइन का हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। अब हम सेम इसी तरह जो दूसरी लाइन है उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, उसको मैं यहीं पे m2 लिखने लगा हूँ। ठीक है, लिख के आपने ऊपर बेशक वो लिख लेना है y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगाएंगे इनकी हम, तो अब पहली वैल्यू हमारे पास y2 देखें 8 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 माइनस 3 डिवाइड आ गया 8 माइनस 3 कर लिया 4। ठीक है, x में से x है 4 माइनस, अब इसके साथ पहले भी माइनस है तो ये आपका प्लस आ जाएगा 1। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 में से 3 निकालेंगे, बाकी आ गया 5 और नीचे भी आ गया आपका 5। तो इसको आपने कैंसिल करेंगे जब आप, तो आपके पास m2 इज इक्वल टू कैंसिल होके ये आ गया आपका जो है वो 1 आ गया। ठीक है, दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लिया, लेकिन अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इनके दरमियान का एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा टेन ऑफ थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस आ जाएगा m2 मल्टीप्लाई m1। देखें बार बार हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसकी वैल्यू, m2 की वैल्यू है आपके पास 3/5, सॉरी m2 की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस m1 की वैल्यू है आपके पास 3/5। ये वैल्यू लगा ली, लाइन लगा के 1 आ गया प्लस आ गया आपका। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे m2, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं। तो m2 हमारे पास कितना है, m2 है हमारे पास 1, m2 की लगाई, m1 की वैल्यू है 3 आपके पास 5। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आपके पास डिवाइड में वैल्यूज आ गई हैं, तो 1 माइनस 3/5 इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे देखें लाइन लगाई, ये मैंने इसका एलसीएम लिखा, यहाँ पे ये आ गया 5 हमारा। ठीक है, अब ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 और ये 3 वाला 3 ऐसे ही लिखेंगे। अगेन सेम देखें, हम फिर दोबारा लाइन लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एलसीएम किसका, इस वाली वैल्यू का। अब फिर देखें नीचे 5 है, ये आ गया आपका 5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 आ गया, फिर आपके पास है प्लस प्लस आ गया 1 मल्टीप्लाई 3 3 होता है, ये लिख लिया। अब यहाँ से फिर ध्यान से समझना, अब यहाँ पे आ गया आपका इक्वल, थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखें बात समझ आ जाएगी। 5 में से माइनस किया 3 तो आपका आएगा 2, तो यानी आ गया आपका 2/5 मल्टीप्लाई
ये जो चौथी वैल्यू होती है इसको उल्टा के लिखते हैं, ठीक है। चौथी वैल्यू को हम क्या करेंगे, उल्टा के लिखेंगे। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 5 और 3 ये वाला 8 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, यानी आपके पास बाकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1/4 जो है ये रहेगी। तो यहाँ से देखें थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स, और इसको आप डिवाइड कर लें, 1 को आप डिवाइड कर लेंगे 4 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 0.025। अब कैलकुलेटर से जस्ट आपके पास इसकी जो आंसर है वो आपने ले लेना है, यानी आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और 10 इनवर्स प्रेस करना है और 0.25 प्रेस करना है, इक्वल आपके पास यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 14। ये देखें पॉइंट के बाद 0 है ना, 03 बताया था, अगर ये 5 से बड़ा सिर्फ 14 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लें 14 और ऊपर ये डिग्री का साइन आ गया। तो आई थिंक बेटा आपको बात समझ आ रही होगी, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें कि आपको एग्जैक्टली बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो ये था मेरा बेटा हमारा 2 क्वेश्चन का जो है 2 पार्ट, तो उसमें से एक पार्ट मैंने छोड़ा है लास्ट वाला, वो खुद करें। जब आप कोई भी क्वेश्चन खुद करके आप कर लेंगे, इसका मतलब आपको बात समझ आ गई है। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड एंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर के एंगल जो है एंटीरियर एंगल, वो आपने क्या करने, फाइंड करने। अच्छा मैं एक रफ सी यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल तो पता है ना, 3 कोनों की बंद शक्ल को ट्राइंगल कहते हैं। जैसे आपके पास ये आ गई आपके पास ये ट्राइंगल है। तो अच्छा इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ A, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ट्राइंगल का नाम B, इधर मैं रख लेता हूँ C, ठीक है। अब इसके इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है। एक ये हो गया, अब इसको मैं रख लेता हूँ θ1। अच्छा दूसरा इंटीरियर एंगल ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ θ2, ठीक है। ये आ गया मेरा θ2। ये मेरा तीसरा एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ θ3। उसने क्या लिखा है, फाइंड मालूम करें एंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC के ये अंदर वाले एंगल फाइंड करें, ठीक है। अच्छा अब देखें स्लोप ऑफ AB, ये AB है ना। अच्छा ये जो AB है इसका स्लोप मैं रख लेता हूँ M1, ठीक है। ये M1 है फॉर एग्जांपल 0। अच्छा उसके बाद स्लोप ऑफ BC, ये BC लाइन है, इस BC लाइन का स्लोप इसको मैं रख लेता हूँ M2, M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली आप क्या करें, जो तीसरी स्लोप ऑफ AC, ये AC है, इसके स्लोप को मैं रख लेता हूँ M3, M3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बना लिया हमने। अभी मेरी बात तो गौर से सुनना है। अब एक लाइन है आपके पास ये वाली, दूसरी लाइन है आपके पास ये वाली, ये 2 लाइंस हैं। इन 2 लाइंस के दरमियान ये वाला एंगल फाइंड करना है θ1, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास जब भी आप इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं ना, आप एक बात जो है ना जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये घड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जब आप इस घड़ी को इस तरफ जाएंगे तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जब आप इस साइड पे जाएंगे क्लॉकवाइज, जब आप इस साइड पे जाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अच्छा ये जो एंगल की पैमाइश करते हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। देखें जब मैं इस तरह पैमाइश करूँ, इस तरह घूमूंगा ना, इधर से मैं जाऊंगा ऐसे, ऐसे जाऊंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन इधर से इधर होगी आपके पास, ठीक है। अब आपने ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के दरमियान में θ1 फाइंड करना है। ये मेन स्टेप है बेटा समझने, इसमें इसको ये वाला स्टेप आपको समझ आएगी तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो अब देखें पहला फाइंड करना है tan θ1। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, पहला tan θ1 रखेंगे। अब यहाँ पे आप कैसे माइनस करेंगे, जिस तरफ इस तीर का रुख होगा उस वो आपने पहले लिखना है। ये M3 हो गया, जिस तरफ इसका रुख है ये M1 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है,
पहले ये माइनस ये अभी हमने पढ़ा। अब हम इसको लिखेंगे M3 माइनस M1। बेटा मैं जब फेडरल बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ तो बच्चे यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब हम आगे ये, तो इसको माइनस किया इसमें से, अब हम यहाँ पे इसकी लगाएंगे वैल्यू। M3 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, माइनस M1 की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, डिवाइड 1 प्लस ये आ गया 1 प्लस M3 की वैल्यू लगाइए ना भी, M3 की वैल्यू आपके पास है 1 है, और M1 की वैल्यू है आपके पास 0 आ गई। इसको हम हल करते हैं, ठीक है। हल किस तरह करते हैं, बस जस्ट ये देखें 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है बेटा, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। इसी तरह 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो ये 1/1 आया ना, तो 1/1 तो 1 लिखते हम। तो अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गया हमारे पास टेन थीटा 1 इज इक्वल टू आ गया 1। हमने तो फाइंड करना है थीटा 1, तो अब हम थीटा 1 फाइंड करेंगे। जब आप यहाँ पे थीटा 1 फाइंड करेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू 10 को आप इधर लेके आएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10 इनवर्स लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब 10 इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर पे अभी मैंने आपको सिखाया, वो आप जब लेंगे 10 थीटा 1, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कैलकुलेटर से वैल्यू ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया थीटा 1 का। अब हम चलते हैं इसका सेकंड एंगल फाइंड करते हैं, जो आपके पास ये वाला है। तो अब देखें मैं तीर का निशान इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी इस तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह, ठीक है। जब आप इस तरह लेंगे तीर का निशान ऐसे लगाएंगे तो इसका मतलब आप इधर जाएंगे, वो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो आपने इधर जाना है, ये आपका ऐसे होगा। तो अब आप देखें, अब आपने फाइंड करना है ये थीटा 2। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 लिख लेता हूँ, और 10 थीटा 2, 10 थीटा 2 इज इक्वल टू, बताया ना जिस तरफ तीर का निशान होगा वो लिखना है, M1 माइनस M2। अब फार्मूला क्या बनेगा, M1 माइनस M2। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई है तो बिल्कुल आप एंगल फाइंड करना आपको समझ आ गया। M1 मल्टीप्लाई आ गया M2। अब हम यहाँ पे जस्ट इसकी जो वैल्यू है वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो कैसे वैल्यू लगाएंगे, वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। M1 की वैल्यू है आपके पास 0, मैंने लगा लिया 0, माइनस M2 की वैल्यू है आपके पास -1, ये लगा ली हमने -1, डिवाइड आ गया 1 प्लस M1 के आ गया आपका 0 है, और M2 की वैल्यू है आपके पास -1 आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो है वो ऊपर आ गया 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 आपका 1 ही आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस माइनस होता है 0 मल्टीप्लाई 1 आ गया 0। तो इसका बचा क्या आपके पास 1/1 बचा, यानी मतलब 1 हो गया ना ये वाला। तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास 10 जो है 10 थीटा 2, तो ये आ गया 10 थीटा 2 इज इक्वल टू 1/1, जिसको हम क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे थीटा का इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थीटा 2 इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स और 1 आ गया, ये आ गया आपका 10 इनवर्स और आ गया 1 आपके पास, ठीक है। अब इसको हल कर लें, थीटा 2 इज इक्वल टू अगेन 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1, तो 10 इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, अभी इसी तरह कैलकुलेटर में लेंगे आप तो 45 डिग्री हो गया। अच्छा, जब भी आप ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल इंटीरियर एंगल फाइंड करने हो तो आपने 2 फाइंड कर लिए, तो तीसरा आप जो है वो किस तरह, चाहे तो यही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, या आप तीसरा एंगल जो है वो किस तरह फाइंड करें। आपको पता है आपने कोई भी जो ट्राइंगल होती है ना, उसके जो अंदर के तीनों एंगल्स होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीनों को प्लस करें तो आंसर 180 होता है, ठीक है। तो जब भी आप 2 फाइंड कर लेना तो तीसरा आप किस तरह फाइंड किया करें,
तीसरा आप जो है वो इस तरह फाइंड कर लिया करें सम वाला लगा के, यानी आप यहाँ पे लिख लें θ1 प्लस θ2 प्लस आप लिख लें θ3 इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीन जो कोई भी जो ट्राइंगल होती है उसके तीन एंगल्स का जब आप सम करते हैं तो वो आपके पास 180 के इक्वल होता है। अब θ1 फाइंड किया हुआ है ना, θ1 आ गया 45 डिग्री प्लस θ2 भी फाइंड किया हुआ है, ये भी आ गया 45 डिग्री, और ये हमने अभी रहता है हमारा, ये हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। अगर आप फार्मूला लगा के करेंगे फिर भी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये दोनों को प्लस किया, ये आ गया 90 डिग्री और प्लस आ गया θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस आ जाएगा 90 डिग्री। इसको माइनस कर लें तो यहाँ से आ जाएगा θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखें हमने तीन एंगल फाइंड करने थे, इंटीरियर एंगल, तो हमने उस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड कर लिए है। बस याद ये रखना है कि एंगल जब भी फाइंड करते हैं आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। फिर स्लोप क्या चीज़ होती है आपको वो पता होना चाहिए, स्लोप का क्या फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब इसका आ गया ये वाला सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये देखें सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब मैंने बार बार बजाय हल करने के अब यहाँ पे मैंने लिख दिया और आपको यहीं से सारा अंडरस्टैंड करवा दूंगा। स्लोप ऑफ ए बी, देखें ट्रायंगल बनाई मैंने ए बी एंड सी, तो स्लोप ऑफ ए बी इसको m1 रखते हैं, वो उसने दिया हुआ है 0.25, ये मैंने लिख लिया 0.25। स्लोप ऑफ बी सी, ये लाइन है बी सी, इसको रखते हैं m2 1.25, ये मैंने लिख लिया। स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप m3 रखते हैं, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब भी मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला होता है θ1, तो अब इसका रुख है इस तरफ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको माइनस करना है इसमें से, जिस तरफ तीर का रुख होगा वो वाला पहले लिखना है, यानी m3 और m1। ये देखें m3 माइनस m1, और नीचे तो हमेशा वही होता है 1 प्लस ये वाले दोनों होते हैं। ठीक है, m3 की वैल्यू 1 है, ये मैंने 1 लगा दी, माइनस m1 की वैल्यू 0.25 है वो लगा दी, 1 ऐसे लिख दिया, प्लस भी लिख दिया, m3 की वैल्यू लगाई, m1 की वैल्यू लगाई, 1 में से माइनस कर लिया 0.25 तो 0.75 आ गया, और इसी तरह ये 1 ऐसे लिख लिया, 1 प्लस 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऊपर वाला एज इट इज, इन दोनों को प्लस किया 1.25 आ गया। अब 0.75 को डिवाइड करें 1.25 से, कैलकुलेटर से 0.6 आ जाएगा बेटा। तो ये जो 0.6 आ गया आपका, अब आपने 0.6 आ गया तो बैक साइड पे θ1 करके ये टेन इनवर्स आ जाएगा ना 0.6। तो आप देखें ना, ये टेन इनवर्स लिखाना मैंने आपको सिखा दिया। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट लें और यहाँ पे आप करें 10 और कितना था 0.6 किया तो कितना आ गया 30.96। ये देखें 9 है ना, 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे 31 डिग्री लिख लेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अब आपके पास सेकंड आ गया tan θ2। ठीक है, ये फाइंड करना है tan θ2। अब देखें इसका रुख ऐसे है, ये वाला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा, तो m1 में से माइनस करेंगे m2, m1 माइनस m2, और नीचे क्या होता है 1 प्लस ये दोनों होते हैं, ये दोनों लिख लिए। m1 की वैल्यू क्या है 0.5, माइनस m2 की वैल्यू क्या 1.25, वो भी लगा दी, और 1 ऐसी प्लस m1 की वैल्यू 0.25 मल्टीप्लाई m2 की लगा दी। 0.25 माइनस 1.25 करें तो आंसर आ जाएगा ना -1। ये वाला 1 ऐसे प्लस ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -1 आ गया, और नीचे कितना आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। अब बेटा ध्यान करें, गौर से मेरी बात को सुनना है, इसको इस पर डिवाइड किया कैलकुलेटर से, ये आएगा आंसर माइनस में। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर में माइनस वैल्यू को नहीं लेना है आपने। ठीक है, अब कैसे, अब आप इस वैल्यू को लेंगे, शिफ्ट करेंगे और आप टेन इनवर्स करेंगे, आपने लेना है 0.762, 0.762।
इक्वल प्रेस करें, कितना आया आपका, देखिए मेरे पास आया 37 पॉइंट, आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें ये मेरे पास आया 37.30, ये 3 है, 5 नहीं है, 5 से बड़ा नहीं, तो ये 37 ही लिखेंगे। ये आपने साइड पे रख लिया 37, ठीक है। जब नेगेटिव वाला आएगा उसकी मैं बात करूं, अब 180 में से माइनस करना है आपने ये वाला, तो 180 माइनस आ जाएगा आपका 37 इक्वल ये आ गया 143। तो इसका आप अलग से फिर पूरा आंसर यहाँ पे 143 लिखेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। अब आपके पास दो एंगल फाइंड कर लिया आपने, तो तीसरा जैसे मैंने ऑलरेडी अभी पीछे क्वेश्चन किया वो बताया, आप उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह भी फाइंड कर लें, ज्यादा आसान आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने तीसरा एंगल जो है वो मैं उसी तरह फार्मूला लगा के भी कर सकता हूँ। अब देखें एंटी क्लॉक वाइज ऐसे करेंगे तो ये क्लॉक वाइज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। बाद वाला क्या है, M2 माइनस M3 करेंगे। ये देखें मैंने आपको, ये नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए बेटा, M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3, M2 की वैल्यू 1.25 है, माइनस M3 की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस 1.25 और 1, इसको 1.25 में से माइनस किया 1 तो 0.25 आ गया। तो ये देखें इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, सॉरी 1.25 रहेगा, इसमें प्लस 1 कर लिया तो ये 2.25, इसको इस पे डिवाइड किया 0.11 आ गया, तो ये 0.11 है, तब 0.11 टेन इनवर्स 0.116 डिग्री आ गया। तो अगर आप इन दोनों से उस तरह प्लस करके हल करेंगे फिर भी ये 6 डिग्री ही आपके पास जो आंसर इसका आएगा वो यही आएगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। तो ये था बेटा हमारा इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। बेटा ये इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, देखें फिर अगेन आप मैंने ट्रायंगल बना ली ABC, तो AB के स्लोप ये लिखा हुआ है ना, स्लोप ऑफ AB, इसको M1 रखते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ BC M2 रख लिया, स्लोप ऑफ AC ये देखें M3 रख लिया। तो पहला आपने एंगल फाइंड करना है टेन थीटा 1, ये थीटा 1 होता है ना आपका, इसको हम रखते हैं थीटा 1। तो ये देखें ये डायरेक्शन है, तो जिस तरफ तीर का निशान है वो पहले लिखना है, M2 और माइनस M1 यानी इन दोनों लाइंस के दरमियान, ये लिख लिया M2 माइनस M1। तो इधर क्या लिखते हैं हमेशा 1 प्लस ये दोनों होते हैं M3 M1। तो M3 की वैल्यू यहाँ पे देखें लिखी है 1.667, वो लिख ली, माइनस M1 की वैल्यू 0.4 लिख ली। तो 1 प्लस ये देखें 1 प्लस M3 की वैल्यू लगा ली, M1 की वैल्यू लगा ली, तो 1.667 में से माइनस किया 0.4 तो 1.267 आ गया। तो ये वाला 1 ऐसे ही आ गया प्लस ऐसे ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। अब ऊपर वाला तो ऐसे ही आएगा, तो नीचे वाला 1 और प्लस ये दोनों प्लस किए तो ये आ गए। अब इनको इस पे डिवाइड कर लेना है, ये सारा तो आप कर सकते हैं। तो डिवाइड किया 0.760 आ गया, तो यहाँ से क्या लिखते हैं थीटा 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा ये वाला 0.76। तो ये बार बार आपको लेना सिखा दिया, टेन इनवर्स कैसे लेते हैं, तो वो कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ये फाइंड करना है थीटा 2, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। अब देखें इसका रुख इस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा ना, तो इसको माइनस करना है इसमें से, तो क्या लिखेंगे M1 माइनस M2, ये देखें। तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस ये दोनों होते हैं, ये दोनों लिख लिए। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू 0.4 है वो लिख ली, और ये देखें M2 की वैल्यू ये ना, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, मैंने प्लस लिख लिया। तो 1.5 लगा लिया, 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई M2 उन दोनों की वैल्यू लगा ली, ऊपर वाले दोनों प्लस हो रहे हैं प्लस कर लिए। ये 1 अभी ऐसे लिखा, ये देखें प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.6 आ गया। अब 1 में से माइनस कर ले, ऊपर वाला तो ऐसे लिखेंगे, तो ऊपर वाला ऐसे लिख लिया, 1 में से माइनस किया 0.6 तो 0.4 आ गया। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 4.75, तो थीटा 2 ऐसे लिख लिया, टेन उधर जाएगा, टेन इनवर्स इसकी वैल्यू लगा ली 4.75, तो टेन इनवर्स 4.75 पे 78 आ जाएगा। कैसे, ये एक दफ़ा दोबारा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखें आपका यहाँ पे आएगा शिफ्ट आएगा और उसके बाद टेन इनवर्स आएगा, तो 4.7 एंड 5 आ गया। अब इक्वल प्रेस करें, कितना आता है 78। देखें ना ये 1 है ना, 5 नहीं है ना, 5 से बड़ा, तो ये 78 ही रहेगा, तो ये आ गया 78।
तो तीसरा कैसे फाइंड करना सिखाया है, दोनों तरीके सिखा दिए, उसमें जो आपको मुनासिब लगता है। ये ज़्यादा आसान होता है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल 180 होता है। थीटा 1 की वैल्यू ऊपर आई हुई ना, ये देखें 37 डिग्री, और थीटा 2 की 78 डिग्री, ये वाला फाइंड करना है ऐसे इक्वल 180। इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया प्लस थीटा 3 इक्वल, तो ये उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बाकी इसका आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है, बहुत आसान है। आपने जस्ट जो मेन कंसेप्ट है वो पहले आपने लेना है। जब आपको मेन कंसेप्ट आ जाएगा तो फिर आप इसको आसानी के साथ जो है वो हल कर सकते हैं। इसी का देखें, अगर चौथे पार्ट की मैं बात करूं तो ये है इसका चौथा पार्ट, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगेन ए बी सी लिखा, m1 तो स्लोप ऑफ ए बी -1 है, दूसरे का स्लोप 0.8 है, तीसरे का स्लोप क्या है, 0 है, 0 लगा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो ये देखें m3 -m1, वही किया मैंने यहाँ पे, m3 -m1 किया तो 1 प्लस होता है ये और ये वैल्यू। m3 का आंसर कितना है, 0, इधर 0 लगा लिया, ये माइनस है। m1 का आंसर माइनस है तो माइनस ये वाला प्लस हो जाता है, 1 आ गया। तो 1 प्लस m3 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 1 1 कैंसिल, यानी 1 आंसर आ जाता है। तो tan इनवर्स 1 करेंगे 45 आ जाएगा। अब हम tan थीटा 2 फाइंड करेंगे, ये थीटा 1 था, ये हमने फाइंड कर लिया, ये थीटा 2 है हमारे पास, ये थीटा हमारे पास 3 है। थीटा 2 फाइंड करेंगे, ये देखें इस तरफ है रूफ इसका, m1 माइनस m2 करेंगे, m1 माइनस m2 किया हमने, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस आपके पास आ गया 1 प्लस, ये होते हैं दोनों m1 m2, तो m1 की वैल्यू -1, ये देखिए -1 लगा दी, ये वाला माइनस ऐसे ही, m2 की वैल्यू 0.8 लगा दिया, 1 ऐसे लिख लिया, प्लस ऐसे लिख लिया, m1 की वैल्यू -1 है और m2 की वैल्यू, इन माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस किया, साइन माइनस का लगाया, 1.8 आ गया। अच्छा, ये वाला 1 ऐसे ही, ये प्लस माइनस ऐसे ही, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो 0.8 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले को हल कर लें जस्ट, तो -1.8 ऊपर वाला ऐसे ही, 1 में से माइनस किया 0.8 तो 0.2 आ गया, -1.8 को 0.2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब देखें यहाँ पे थोड़ी, ये मैं आपको अगेन सिखा देता हूँ, ये देखें नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या करना होता है, अब हम आ जाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, 10 प्रेस करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है 9 लिखा और इक्वल प्रेस किया, ठीक है। तो 9 लिख के इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास कितना है, 83.65। अब देखिए ये 6 है, इसको बढ़ाएंगे तो ये 84 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 84 आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, 180, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 84 माइनस 84 इक्वल कितना आ गया, 96 आ गया। अब आपने जो आंसर लिखना है वो आपने क्या लिखना है, इस सारे का आंसर अब आपने 96 डिग्री लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई ना। तो नेगेटिव को आपने अंडरस्टैंड करना है कि नेगेटिव वैल्यू को हमने कैसे फाइंड करना है। अब आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपके पास ये आ गया, ये दोनों आंसर आ गए। इन दोनों को तीसरा एंगल निकालने के लिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल 180, थीटा 1 आ गया आपका जो है पहला आंसर जो आ गया। अब ये मैंने थीटा 3 भी निकाला हुआ उससे, ये देखें फार्मूले से निकाला हुआ है, ये थीटा 1 45, थीटा 2 96 और थीटा 3 जो है देखें ना 3 वाला, तो ये मैंने अब उससे निकाल लिए। आपको दोनों तरीके में से आसान वही है, प्लस करके आप सॉल्व करना। तो ये थीटा 3 ये निकालना है, ये देखें डायरेक्शन इधर है, तो m2 माइनस m3 करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये मैंने लिखा हुआ है m2 माइनस m3, तो 1 प्लस ये दोनों होते हैं, ये लिख लिया, m2 की वैल्यू लगा ली, m3 की वैल्यू लगा ली, बाकी तो सेम सारा उसी तरह हमने हल किया। तो ये आप इस तरीके से ही हल कर लें, तो 0.8
टेन इनवर्स आ गया, 0.8 आ गया, तो इसका इनवर्स लिया तो आपके पास देखें 39 आ गया। तो चाहे तो आप 2 प्लस करके, तो तीसरा जो तरीका होता है उससे हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये था बेटा इसका 4 वाला पार्ट, वो भी मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और वो देखते हैं हमारा कौन सा है और उसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट है ये वाला आ गया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था नेक्स्ट वाला आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ये बुक से मैं चेक कर लेता हूँ। हमने अभी कर लिया जो है वो 1 कर लिया, हमने 2 कर लिया और 3 कर लिया। अब हम आते हैं 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पहले हम 4 जो है वो सॉल्व। तो जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 वाला, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। अब देखें ये लाइंस है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अच्छा ये ना इक्वल का साइन है, तो जब इक्वल का साइन हो ना इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब भी लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका अगर आप ग्राफ बनाए ना हमेशा एक लाइन बनती है सीधी, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको लाइन बोलते हैं। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या बताया था, जब भी हम थीटा फाइंड करेंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, स्लोप चाहिए होगा। अच्छा एक तो हमने स्लोप का फार्मूला ये वाला पढ़ा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय हमने पढ़ा x2 माइनस x1। ये फार्मूला कब यूज करते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, जब आपके पास पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। जब आपके पास पॉइंट्स गिवन हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब ये इक्वेशन है, जब आपके पास इक्वेशन हो ना तो फिर स्लोप कैसे निकालते हैं, देखें ये मैं आपको बताता हूँ। फिर स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, यानी y वाला आपने इधर रखना है। ये देखें ये y वाला है, 2y इज इक्वल टू, और बाकी दोनों दूसरी साइड पे लेके जाने। ये जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 3x हो जाएगा, ये जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपने y रखना है। तो इधर ये देखें ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आपका इस तरह आ गया, ठीक है। अब आपने इसको मजीद तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखना है, ये आप लिखेंगे -3x और इसके नीचे भी 2 और -5/2 इसके नीचे भी 2। जब आपके पास इक्वेशन होगी ना तो फिर स्लोप ऐसे निकालते हैं, आपने इस तरह बनाना है। ये जो x के साथ वैल्यू होगी ना, x को छोड़ के बाकी वाला सारा ये स्लोप होता है, तो हम इसको लिख लेंगे m1। तो x को छोड़ दें बाकी कितना आता है, -3/2 आता है। ये आ गया स्लोप। जब इक्वेशन हो ना तो स्लोप ऐसे निकालते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगेन हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये देखें y है, y वाला जो है ये y वाला है, ये y वाला, तो x वाले और x के बगैर वाला इधर रहने दें और y वाले को उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3y हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 3y ऐसे लिख ले, 3y इक्वल टू x प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम उधर लेके जाएंगे तो हम 3 को डिवाइड करेंगे, ये 3 डिवाइड हो गया। अब मैंने इसको बताया था आपने इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के लिखेंगे 2x और 3 इसके भी नीचे और 8 और 3 आपके पास इसके भी नीचे। अब आपका यहाँ से स्लोप जो होगा वो होगा m2 इक्वल x को छोड़ दें आप, ठीक है। जब आप x को छोड़ देंगे बाकी 2/3 बचेगा, ये आ गया आपका 2/3। ये हमारा दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया, जब तक स्लोप नहीं आएगा आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो अब आप फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे जस्ट tan θ1 लिखने की ज़रूरत नहीं, tan θ इज इक्वल टू आपके पास आएगा m2 m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपके पास आएगा m2 मल्टीप्लाई m1। अब हम यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा देंगे। m2 की वैल्यू है 2/3, ये लगा दी 2/3, माइनस m1 की वैल्यू ये माइनस में है तो आप इसको प्लस लिख लेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
ये आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, तो नीचे भी वैल्यू लगा लेते हैं हम। तो नीचे वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वल इस लाइन के साथ यहाँ पे होता है। ये आ गया 1 + m2। m2 क्या है आपके पास? m2 है 2/3। उसके बाद आपके पास है साथ है m1 है। m1 है आपका ये 2/3 और ये 3 आपका जो है वो 2 है। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 3 और 2। जब ये दोनों मुख्तलिफ हो ना तो इसका एलसीएम होता है इनको मल्टीप्लाई करना। 3 और 2, इसका एलसीएम आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, और अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को इससे, तो 2 2 जार आ गया आपका 4 और प्लस 3 3 जार आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही नीचे वाली जो वैल्यू है उसका भी हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये देखें 3 और 2, ठीक है, 3 2 6, इसका एलसीएम आएगा 6। आप यहाँ पे लगाएं लाइन, ये इक्वल यहाँ पे आएगा। फिर आपका एलसीएम जो आ गया नीचे कितना आ गया? 6 आ गया। 3 2 जार 6, ये 6 एलसीएम आ गया। इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, प्लस आ गया 2 3 जार 6 आ गया। इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 13 आ गया। ठीक है, नीचे आ गया 6 ये वाला, यहाँ पे लगाएं मल्टीप्लाई, उल्टा के लिखें, ये चौथा है, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 6 + 6, ये आ गया आपका 12। ये हो गए कैंसिल आपके दोनों। ठीक है, यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं। अच्छा, अब क्या आ रहा था? अब हमारे पास यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब आप 13 को 12 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 13 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे, 13 / 12 करेंगे तो आपका आएगा 1.08। इसका आएगा 1.0 और 8 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स और 1.08 आ गया। ठीक है, अब आप इसका इनवर्स ले लें। तो थीटा इज इक्वल टू, इसका जब हम इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो हम देखते हैं कितना आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ से बेटा एक आप ये भी देख लें, ये जो हमने ऊपर जो वैल्यू लगाई थी, एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। ये देखें, ये जो था 1 और यहाँ पे क्या होता है 1 + m2। m2 की वैल्यू थी 2/3 और m1 ये m1 की वैल्यू माइनस में थी। ये हमने यहाँ पे इसका माइनस नहीं लिखा, ये माइनस हमने यहाँ पे इसका लिखना था। अच्छा, जब ये माइनस था तो ये प्लस माइनस आपका यहाँ पे आना था माइनस आपका। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 13 था, 13/6 हो गया, मल्टीप्लाई 6/6 माइनस 6, ये आपका यहाँ पे आना था 0। तो अब आंसर क्या आ गया? 13/0, ये आ गया 13/0 आएगा। ठीक है, अब अच्छा, मैथ में एक चीज़ होती है, ऊपर नंबर हो नीचे 0 हो, उसमें मैथ में उसको ये वाला एक सिंबल होता है जिसको हम इन्फिनिटी पढ़ते हैं, तो हम इसको इन्फिनिटी यहाँ पे लिखेंगे। अब ये आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला आपका इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये आपको कैलकुलेटर से वैल्यू नहीं मिलेगी। tan इनवर्स जब भी इन्फिनिटी हो तो वो 90 के ऊपर होता है, ये आपने ज़बानी याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं 4 का जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है उनके ऊपर, 4 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो ये आ गया हमारा 4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4 का पार्ट नंबर 2 जो है। अच्छा, ये देखें कैसे करेंगे, अगेन सेम वही, ये y वाला ऐसे ही रखा, x और बगैर x के उधर लेके चले गए। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, x को छोड़ दे, x के साथ यहाँ पे 1 है, तो अब आपका -1/2 आएगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 यानी M1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अगेन हम यहाँ पे अगर आप देखें, ये माइनस है y के साथ, तो उधर लेके जाए y प्लस हो जाएगा, तो 4y अब ये वाला लिख लिया, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आपके पास डिवाइड हो जाएगा,
अब आप इसको तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, यानी 2x/4 9/4, ये तो कैंसिल हो जाता है ना आपका 2 के साथ, तो x/2 बचा 9/2। ये दूसरी लाइन थी, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 M2 लिखते हैं, x के साथ 1, ये आ गया 1/2 आपका। अब हमने स्लोप का फार्मूला लगा लिया। उसी तरह m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1, m2 की वैल्यू है 1/2, 1/2 लगा दी। m1 की वैल्यू -1/2, तो माइनस और माइनस प्लस 1/2 होगा, 1 उसी तरह प्लस उसी तरह, m2 की वैल्यू 1/2, m1 की वैल्यू -1/2। अच्छा, 2 और 2 सेम है, एलसीएम 2 आएगा। जब सेम हो तो एक ही बार लिखते हैं और फिर ऊपर वाला जो होता है वही लिखते हैं 1 + 1। अच्छा, इसका देखें 2 2s are 4 एलसीएम आएगा आपका, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा आपका 4। ये देखें 2 2s are 4, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 आ गया, ये प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। 2 और 2 ये देखें 2/2 आ गया, मल्टीप्लाई चौथा उल्टा के लिखा 4, 4 - 1 किया 3 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 2s are 4, ठीक है, ये इसके साथ। अब ऊपर क्या बचा, 2 × 2 4 और नीचे आ गया 3, 4 को 3 पे डिवाइड किया 1.3 आ गया, तो 1.3 आ गया ये। अब इसका इन्वर्स ले लिया, टेन इन्वर्स, ये लेना आपको आता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये सेम उसी तरह था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसी का अगर आप 3 पार्ट जो है उसको हम अगर चेक करें, इसी का जो 3 पार्ट है उसको, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 पार्ट को। अगेन सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। वह y नेगेटिव है, इधर लेके आए पॉजिटिव हो गया, तो y इक्वल ये आ गया। अब देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो बस जस्ट कोई डिवाइड नहीं करना, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 x के साथ जो होगा वो स्लोप होता है, तो ये आ गया। सेम ऐसे ही देखें -7y है, उधर लेके जाएं +7y हो जाएगा, 7y इक्वल 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करें, स्लोप क्या आ गया 1/7, ये 1/7। फिर हमने क्या किया, स्लोप का फार्मूला लिख लिया। ये देखें ये सारा वही है, स्लोप का फार्मूला लिखा, m2 की वैल्यू 1/7 माइनस m1 की वैल्यू 6 आ गई, 1 + m2 m6। अच्छा, इसका नीचे 7 है, एलसीएम 7 आएगा, ऊपर 1, ये 7 अब इससे मल्टीप्लाई होगा -42, 1 प्लस, अब नीचे 7 है, एलसीएम 7 आएगा, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 + 1 × 6, ये आपको हल करना आता है। 41 में से 1 निकाल दिया, तो सॉरी 42 में से 1 निकाल दिया, 41 भी 7, चौथी वैल्यू को उल्टाया 7 आ गया और इनको प्लस किया 13। अब ये 7 7 से कैंसिल हो गया, -41/13, इसका आंसर आ गया माइनस में, ये देखा माइनस में आंसर आ गया। अच्छा, ये टेन इनवर्स हो गया और माइनस में फिर अगेन नेगेटिव वैल्यू आई है, तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि हम नेगेटिव वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने के लिए शिफ्ट प्रेस किया, 10 प्रेस किया, नेगेटिव नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है 3.154 किया, इक्वल कितना आया देखें 72.40, ये 5 नहीं है ना, 5 से छोटा है, तो ये 72 ही रहेगा, ये 72 आप साइड पे लिख लिया इधर। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 72, तो इक्वल कितना आ गया 108 आ, देखें 108, तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है 108 डिग्री, तो ये हमारा इसका थीटा जो था वो हमारा आ गया, ठीक है। तो बस एक नेगेटिव वैल्यू जो है उसको ज़हन में ज़रूर रखना है आपने कि उस वैल्यू को हमने किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके ऊपर, और उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये आ गया बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर पेपर में लॉन्ग में इससे जो नीचे सारे क्वेश्चन है उन्हीं में से आता है, ठीक है, पिछले 2 साल से इनमें से आ रहा है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है, हुज वर्टिसेस आर। अब ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, मैं एक यहाँ पे रफ ट्राइंगल बनाता हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, तो XYZ इधर रखता हूँ, x क्या है -2 है और 3 है, ठीक है, ये वर्टिसेस होते हैं कोने, ये वर्टिसेस इनको कहते हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस लिखा हुआ है ना, तो -2 3, उसके बाद मेरा आएगा y, तो y कितना है -3 एंड -4 आ गया। उसके बाद मैं तीसरा लिखूंगा z, तो z मेरे पास आ गया
5 एंड 2 आ गया, यहाँ पे आ गया जी 5 एंड 2 आ गया, ठीक है, वर्सेस लिख लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके एंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ये एंटीरियर एंगल आ गया पहला थीटा 1, ये आ गया। ये दूसरा एंटीरियर एंगल आ गया थीटा 2, ये तीसरा एंटीरियर एंगल आ गया थीटा 3, ये फाइंड करने हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एंगल तब फाइंड होते हैं जब आपके पास इस लाइन का स्लोप होगा। अच्छा, ये जो लाइन है एक्स वाई, इसको स्लोप को उधर देखिए मैंने पीछे क्वेश्चन लिखा था m1 कहते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी लाइन है इसका जो स्लोप है इसको हम लिखते हैं m2, इसको मैं m2 लिख लेता हूँ। ये जो तीसरा है इसकी स्लोप को लिखते हैं m3, ये m3 आ गया। अब स्लोप तो उसने दिए नहीं हुए, उसने तो दिया हुआ वर्टिसेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एंड वाई का, एक्स वाई का स्लोप निकालेंगे, उसको हम रखेंगे m1। और फार्मूला क्या होता है, पॉइंट्स दिए हुए ना, तो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप निकालने का ये फार्मूला होता है y2 y1 x2 x1। तो ये आ जाएगा m1 इक्वल, किसका स्लोप निकालना है, एक्स वाई का। तो एक्स वाई का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये y है और ये y है, y को माइनस करते हैं y में से, -4 -3 कर लिया, देखें -4 -3, ये x है। अब इधर से शुरू करना है, x को माइनस करेंगे x में से, -3, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, फिर माइनस होता है लेकिन इसके साथ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 2। तो इसको हल कर ले, कितना आ गया, ये आ गया -7 आ गया, और नीचे कितना आ गया -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7/1, यानी आपका m1 इज इक्वल टू -7 आ गया। ये m1 निकाल लिया, ये आ गया 7 आ गया। अब आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा स्लोप ऑफ क्या है, y और z, यहाँ पे लिखेंगे yz का स्लोप, उसको क्या लिखेंगे m2 इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इधर ही आगे इक्वल करके मैं वैल्यू लगाता हूँ। ऊपर से देखें कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आए देखें, चलिए इसको नीचे करते हैं क्योंकि वो वाला उधर सॉल्व हो जाएगा। y2 माइनस y1, ये y वाला होता है, पहला x होता है y, इसको y को y में से -4 -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -4 -2 डिवाइड x में से -3 -5, -3 -5 आ गया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप, ठीक है, सिंप्लीफाई यानी प्लस माइनस कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर से आ गया आपका -6 और नीचे आ गया आपका -8, ये तो हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाता है, 4 3 और 2 से 2 3 2 4 ये आ गया आपका m2। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए, ये आ गया आपका m2, ये हमारी वैल्यू आ गई m2 की भी, ठीक है। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/4 आ गया मेरा, ठीक है। अब हम स्लोप निकालेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ zx इक्वल आएगा m3, तो अगेन वही y2 माइनस आ जाएगा y1 डिवाइड आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। अच्छा जी, अब ये आ गया m3, यहाँ पे आ जाए, कैसे करेंगे, ये देखें, ये और ये है ना z और x, तो y में से 2 -3, तो ये आ गया आपका 2 -3, ठीक है। ये देखिए y को y में से और x को x में से, 5 -2, तो 5 ये माइनस पहले भी है तो प्लस हो जाएगा, 5 + 2 आ गया। इसको हल करें कितना आ गया, -1 आ गया, नीचे कितना आ गया 7, तो यहाँ से हमें m3 भी मिल गया, ठीक है। तो m3 आ गया ये वाला -1/7 आ गया, तो यहाँ से आ गया m3 इज इक्वल टू -1/7 आ गया, ठीक है जी। ये -1/7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तीनों स्लोप आ गए। अब
पहले क्वेश्चन के अंदर उसने स्लोप दिए हुए थे, अब हमें क्या करना पड़ गया, यहाँ पे हमें पहले स्लोप भी निकालने पड़ गए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे पहला एंगल, ये है θ1। तो डायरेक्शन कैसे लेते थे, ऐसे लेते थे, तो m3 माइनस m1 करेंगे। अब मैं देखें इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा टेन आ गया, θ1 आ गया, तो कैसे लिखते हैं बेटा, m3 माइनस m1 ये लिखते हैं, और नीचे क्या आएगा आपके पास, डिवाइड आ जाएगा 1 प्लस m3 एंड m1 आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, m3 की वैल्यू चाहिए आपको, ये m3 की वैल्यू -1/7 आ गई, और माइनस m1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऊपर m1 की वैल्यू निकाली है मैंने, ये देखें ये 7 है आपकी, ठीक है, तो माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस आ जाएगा 7 डिवाइड 1 प्लस m3 की वैल्यू कितनी है, -1/7 है, और m1 की वैल्यू अभी हमने लगाई वो है -7 आपकी। अब हम इसको जस्ट हल करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको एलसीएम लेना सिखा दिया, इसका 7 एलसीएम आएगा, लाइन लगा के ये ले लिया मैंने 7, तो -1 ऐसे प्लस 7 को 7 से किया, आ गया 49 आपका, ठीक है। अब इसी तरह सेम आपने नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो नीचे ये 7 है, तो इसके एलसीएम में यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये आ गया 7, तो ये देखें प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया आपका 7। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, 49 में से 1 निकाल दिया, ये आ गया 48, और इधर से ये रह गया 7, और मल्टीप्लाई ये उल्टा के लिखते हैं 7 ऐसे, और ये 7 7 14 हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका 7 7 से कैंसिल हो गया। अब बाकी जो रह गया आप उसको कैंसिल कर लें, या आप डायरेक्ट 48 को 14 पे डिवाइड कर लें, आप यहाँ पे फिर भी ये हल हो जाएगा आपका। अगर आप 48 को 14 पे डिवाइड करते हैं तो फिर भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो या तो आप इसको डिवाइड, अच्छा बेटा इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ, हमने ना ये जो ऊपर वैल्यू दी है ना स्लोप, ये जो m1 का स्लोप था ना, ये देखें m1 का, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते थे, ये +7 हमारा आता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी अब नीचे चले जाएं, इसको प्लस करें आप, तो ये वाला जो आंसर आएगा वो आपका आएगा प्लस में, ठीक है। ये वाला 7 था ना, m3 की वैल्यू -1/7 है, माइनस ये आया आपका माइनस आया, और ये 7 आएगा, ठीक है, आपका प्लस में आंसर है। तो 1 प्लस m3 यही है, ये आपका प्लस में आंसर है। अच्छा जी, बाकी सारा वही है हमारा। अच्छा, यहाँ पे आ गए, ये हमारा था माइनस के अंदर आंसर, ये वाला ये देखिए माइनस में है, तो उसके बाद ये वाला आपका प्लस माइनस, ये वाला भी माइनस में आंसर था, ये ध्यान रखना था बस हमने। तो ये 49, ये 49 दोनों माइनस के हैं, तो ये हमारा इधर से मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये दोनों आगे, ये आ गया 50/7 मल्टीप्लाई 7/0 आ गया, ठीक है। अब 7 को 7 से कैंसिल किया, बाकी आ गया -50/0। अभी मैंने आपको सिखाया था ऊपर नंबर हो नीचे ज़ीरो, उसको इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, और ये इन्फिनिटी आएगा, तो इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी हम कैसे करेंगे। इन्फिनिटी जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड एंगल के ऊपर। तो सेकंड कौन सा हमारा, ये वाला देखें tan θ2, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो m1 माइनस m3 करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो दूसरा मेरे पास आएगा 10 आएगा, और थीटा हमारा 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे, m1 आ गया, और आपके पास माइनस आएगा m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको क्या लिखते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2। अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, पहली वैल्यू आती है m1 की, ये वैल्यू प्लस थी। अच्छा, ये आ गया आपका 7
माइनस m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू है ना आपके पास, ये देखें m2 की 3/4, ये आ गई आपकी 3/4 डिवाइड 1 प्लस m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू आ गई 7, m2 की वैल्यू 3/4 आ गई, 3/4 आ गया। अब हम इसका उसी तरह ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो ये आएगा 4 आपका, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 माइनस 3, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लें तो ये आएगा, देखें 4 है नीचे, इसका एलसीएम भी आएगा 4 आपका, ठीक है। तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 7 3 जार 21, ये उल्टा के लिखेंगे चौथी वैल्यू, उसी तरह कैंसिल हो जाएगी, ये थोड़ी आपको शायद नज़र नहीं आया, तो ये चौथी वैल्यू कैंसिल होगी। 28 में से 3 निकालेंगे, बाकी आ गया 25 और 21 और 4 ये भी आ गया 25। तो बैक साइड पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है और थीटा आपका 2 आ रहा है, 25 और 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी क्या रह गया, थीटा 2 इक्वल, इधर 1 रह जाएगा ना, तो ये आएगा आपका 10 इनवर्स 1 आएगा, ये आ गया 10 इनवर्स और 1। तो 10 की वैल्यू 1 कैलकुलेटर से ले लें, कितनी होती है 45 डिग्री, 10 1 होता है आपका 45 डिग्री पे, ये हमारा दूसरा एंगल आ गया, ठीक है। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या बताया था आपको, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 वाला ये रूल यूज कर लेंगे। थीटा 1 की वैल्यू देखें 90 है, इसका आ गया यहाँ पे 90 डिग्री, और प्लस थीटा 2 की वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस थीटा 3 उसी तरह इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लें, फिर उधर लेके जाएं माइनस करें, तो थीटा 3 इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा आपका जो है वो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 45 ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये 5 का हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है उस पर हम चलते हैं, वो हमने कैसे करना है। तो ये बेटा ये आ गया इसका, देखें सेकंड पार्ट, सेम वही क्वेश्चन है, x लिखा, y लिखा, z लिखा। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई का स्लोप निकालेंगे पहले। तो जब आप एक्स वाई का स्लोप निकालेंगे तो y को माइनस करेंगे, y में से -1 -2, ये देखें -1 -2 और 0 माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 3, -1 माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, ये 3 कैंसिल हुआ, -1 आ गया। ये स्लोप पहले का निकाल लिया। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ वाई जेड, ये वाई जेड है, ठीक है। वाई को वाई में से माइनस करेंगे तो -1 -3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ये देखिए वाई जेड 3, यानी आप y को y से माइनस करना है, तो चाहे इधर से इधर कर लें या इधर से इधर कर लें, तो 3 आ जाएगा, 3 -1, तो माइनस और माइनस +1 आ जाएगा। और अब इधर से शुरू करना है, 3 - 0, ये देखें 3 - 0। अब आपके पास 3 1 4 भी देखें, 3 और 1 4 भी 3 हो गया। अब स्लोप निकालेंगे इस वाली लाइन का, वो भी देखें मैंने सेम इसी तरह निकाल लिया, 1 भी 6 आ गया। अब पहला इंटीरियर एंगल है थीटा 1, वो लिखेंगे m3 - m1, दूसरा आएगा थीटा 2 आपके पास, तीसरा आएगा थीटा 3 आपके पास। थीटा 1 है m3 - m, ये देखें ये मैंने थीटा 1 लिख दिया, ये आपका आ गया थीटा 1, m3 - m 1 + m3 m1। m3 की वैल्यू निकाली हुई है हमने, ये m3 की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है 1/6 आ गया, -m1 की वैल्यू ऊपर निकाली है वो 1 + m3 m1। ये देखें सारा सिंप्लीफाई किया, ये अब मुझे यहाँ पे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वही सारा कुछ किया हुआ है। तो ये देखें सॉल्व किया तो थीटा 1 54 डिग्री आ गया। इसी तरह आप निकालेंगे टेन थीटा 2, ठीक है। ये टेन थीटा 2 की वैल्यू m1 m2 1 + m1, सारी वैल्यू लगा ली, जस्ट आप इसको देख लें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 7 आ गया, तो टेन इनवर्स 7 पे लें आप, क्या आता है 82 डिग्री। अब तीसरा आपको फाइंड करना, ऑलरेडी सिखा दिया मैंने। इसका ये वाला भी इसी तरह हमारा हल हो गया। अब हम अगर आप इसका थर्ड वाले पार्ट पे चलें, सेम इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर जाके हमने उसको हल करना है थर्ड वाले को। ये देखें ये बेटा मेरा थर्ड वाला लिखा हुआ है, अगेन वही बात है, सारा वही कुछ लिखा हुआ है आपका। देखें एक्स वाई है और z आपके पास, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई निकालें, ठीक है। ये फार्मूला y2 - 1 x2 -
ये देखें वही किया हमने, ऐसे सेम टू सेम किया जैसे हमने किया हुआ था। तो -4 और 0 और 1 और +2, ये देखिए वही लिखा हुआ है, ये पहले का स्लोप आ गया। फिर स्लोप ऑफ वाई जेड निकालें, ये देखें स्लोप ऑफ वाई जेड आ गया, ये आ गया सारा 2 आ जाएगा आंसर इसका। स्लोप ऑफ वाई जेड भी निकाल लिया और स्लोप ऑफ जेड एक्स, तो स्लोप ऑफ जेड एक्स भी निकाल लिया, ये देखें स्लोप ऑफ जेड एक्स ये। ठीक है, तो पहला फाइंड करेंगे टेन थीटा 1, ये आपको मैं सिर्फ जस्ट शो करा देता हूँ, देख लीजिएगा। ये हमारा टेन थीटा 1 आ रहा है इसमें, ये टेन थीटा 1 m3m1 1 + m3m1 वैल्यू लगाई, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। ये देखें अगेन यहाँ पे आपके पास ये आ गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे आप बताया 90 लिखते। अब हम चले जाते हैं टेन थीटा 2 के ऊपर, ये देखें ये टेन 2 थीटा ऊपर सारे हमने लिए हुई वैल्यूज़, वो सारी वैल्यूज़ लगा दी मैंने यहाँ पे, और थीटा 2 63 डिग्री आ गया। तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं हम इस तरह, तो वो भी हमने हल कर ली। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।